हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी जिसका नाम अनक था। रिवायतों के मुताबिक अनक एक खूबसूरत मलका थी जिसका कद बेइंतहा ऊंचा था। वो इतनी ज्यादा बड़ी थी जब वो बैठती तो 55 या 60 गज का हिस्सा कवर कर लेती थी। फिर इसी की नस्ल से आगे चलकर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम औज था। औज बिन अनक। औज एक ऊंचे कद वाला देव थे जिसका कद 70 फीट तक था। उसकी पैदाइश हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले हुई थी। यहाँ तक कि औज ने नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब भी देखा था। उसके बाद औज बिन अनक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर भी पाया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 12 हाथ था। आप अलैहिस्सलाम के असा की लंबाई भी 12 हाथ थी और आपने छलांग भी 12 हाथ की लगाई थी। लेकिन फिर भी आपके असा की चोट सिर्फ औज की टांग तक ही लग पाई थी। लेकिन इसी चोट की वजह से औज की मौत भी वाक़ई हो गई थी, क्योंकि यहाँ बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हो रही है, जो तमाम पैगंबरों में से बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले पैगंबर थे, जिन्होंने एक थप्पड़ से मौत के फरिश्ते यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की एक आंख फोड़ दी थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बाग से गुजर रहे थे कि एक चींटी ने उन्हें सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ चींटी, तुम हमेशा जमीन पर दौड़ती क्यों रहती हो? चींटी ने कहा, जिंदगी मेहनत का नाम है, जो रुकेगा वो पीछे रह जाएगा, इसीलिए मैं मुसलसल काम में लगी रहती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता? चींटी बोली, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अगर वो चाहे तो मुझे पहाड़ से बचा ले और अगर चाहे तो एक कतरा पानी में बहा दे। फिर उन्होंने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो जबकि तुम्हारी उम्र बहुत कम होती है? चींटी ने कहा, उम्र की नहीं, अमल की अहमियत होती है। अगर जिंदगी मुख्तसर भी हो लेकिन मेहनत और नेकी में गुजरे तो यही असल कामयाबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर में पूछा, जब तुम दूसरों से बात करती हो तो क्या कहती हो? चींटी ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ, ऐ इंसानों, गरूर न करो, ताकत और दौलत सब खत्म हो जाएगी, असल चीज नेकी और ईमान है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती गुजरे हैं जिन्होंने कभी अपने दुश्मन को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आपके दुश्मनों ने आप पर कई बार जुल्म किया और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार ऐसे ही आपके एक दुश्मन ने आपको जहर दे दिया था। आखिर से वाकया कब पेश आया था और आप पर उस जहर का क्या असर हुआ था, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। ये बात उस वक्त की है जब मुसलमानों ने खैबर को फतह किया था। जंग खत्म होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन और खैबर में गुजारने का इरादा किया। खैबर को फतह करने के बाद हमारे नबी ने वहां रहने वाले सभी यहूदियों के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया और सभी के साथ काफी नरमी से पेश आए। खैबर को मुसलमानों ने फतह कर लिया था, इसके बावजूद वहां के यहूदी बेहद अमन और सुकून के साथ वहां रह रहे थे। इन्हीं यहूदियों में एक औरत थी जिसका नाम ज़ैनब बिन हारिस बताया जाता है। उसने एक दिन हमारे नबी की दावत की और आपने उस औरत की दावत को कबूल कर लिया। उस औरत ने आपसे पूछकर आपके पसंदीदा खाने बनाए। आप अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर खाने के लिए पहुंचे। वो यहूदी औरत अंदर ही अंदर मुसलमानों से नफरत किया करती थी और दूसरे यहूदियों के साथ भी मिली हुई थी जो मुसलमानों के दुश्मन थे। उस औरत ने खाने में पेश होने वाले बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया था। जब जहर से भरे उस गोश्त को आपके सामने पेश किया गया और आपने खाने के लिए एक निवाला उठाया और अपने मुंह में रखा तो आप समझ गए कि इसमें जहर मिला हुआ है। आपने तुरंत अपने साथियों को खाना खाने से रोक दिया और कहा कि इसमें जहर मिला हुआ है। लेकिन अफसोस के आपके कुछ साथी उस वक्त तक कुछ गोश्त खा चुके थे जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। कहा जाता है कि जहर के बारे में हमारे नबी को उस जहर की बोटी ने ही खबरदार किया था। इस वाक़े के बाद उस औरत के साथ साथ उसके सभी साथियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ ये इसलिए किया क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं या नहीं। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इस जहर का आप पर असर नहीं होगा और अगर आप अल्लाह के नबी नहीं हैं तो हमें आपसे छुटकारा मिलेगा। ये बात तो सब जानते हैं कि हमारे नबी ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, जबकि आप पर कई बार बहुत जुल्म किया गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब उस जहर की वजह से आपके सहाबा की शहादत हुई थी तो कानून के मुताबिक उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ रिवायतों में आता है कि उस औरत ने खुदकुशी कर ली थी। वही कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि उस औरत को माफ कर दिया गया था। इस बारे में कई मुफस्सरीन अपनी अलग अलग राय रखते हैं। एक हदीस में हजरत आयशा फरमाती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे, उस समय आप कहा करते थे कि खैबर में जो मैंने जहर से मिले हुए गोश्त का टुकड़ा खाया था उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। ये बात कई किताबों से साबित है कि उस जहर का असर हमारे नबी के आखिरी दिनों में देखा गया था और इसी जहर के असर ने आपकी वफात में एक अहम किरदार अदा दिया था।